हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर थर्ड पार्ट रिलेटेड टू हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण जो अलग अलग विद्वानों ने किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण जो है वो इस प्रकार है। पहले आदिकाल नाम दिया है इन्होंने, जिसका समय इन्होंने बताया है सन 1184 से लेकर 1350 ईस्वी तक। दूसरा समय इन्होंने बताया है पूर्व मध्यकाल, जिसका समय बताया है इन्होंने सन 1350 से लेकर 1600 ईस्वी तक। तीसरा समय है उत्तर मध्यकाल, जिसका समय बताया है सन 1600 से लेकर 1857 ईस्वी तक। और चौथा जो बताया है आधुनिक काल, सन 1857 से लेकर अब तक। आगे है डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण है, पहले है आदिकाल, जिसका समय इन्होंने बताया है 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। दूसरा है इनका भक्ति काल, जिसका समय बताया है 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। तीसरा है रीतिकाल, जिसका समय माना है इन्होंने 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। चौथा है आधुनिक काल, जिसका समय इन्होंने माना है 19वीं शती के मध्य से अब तक जो समय है वो चल रहा है। आगे है पुनर्जागरण काल। जो आधुनिक काल है इसको इन्होंने आगे जो कई भागों में विभाजित किया है, तो उसका पहला है पुनर्जागरण काल, जिसका समय इन्होंने माना है 1857 से 1900 ईस्वी तक। आगे है जागरण सुधार काल, जो द्विवेदी युग के लिए इन्होंने दिया है, उसका समय बताया है इन्होंने 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। शैवाद काल का समय इन्होंने बताया है 1918 से 1938 ईस्वी तक। शैवादोत्तर काल जो उसके बाद के काल है उसको इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, प्रगति और प्रयोगवाद काल, जिसका समय माना है इन्होंने 1938 से लेकर 1953 ईस्वी तक। आगे है नवलेखन काल, जो 1953 ईस्वी से लेकर अब तक जो चल रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो रिलेटेड टू हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ये हमारा तीसरा पार्ट था। होप आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।